हर्षवर्धन जी, क्या इसी बात का डर है विपक्ष को कि हर कोई खुश है उनके काम से? खासतौर पर आज की ये योजना जिसकी शुरुआत की गई है उन लोगों के लिए जो दबे कुचले वर्ग के, प्रधानमंत्री खुद आज ये बात कह रहे थे कि मैं उन लोगों का सेवक हूं जो कभी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। अनामिका, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीर्घायु होने की ईश्वर से हम लोग कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें जी। और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया में भारत की साख बेहतर करें, उस विकास पथ पर आगे बढ़ें। आज जो योजना पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है, एक मुझे लगता है ना कि भारत को जरा सा थोड़ा दूसरे तरीके से नेताओं को भी देखना चाहिए। अब ठीक है, अपने जन्मदिन पर आपको केक कटवाना है, फूल माला पहननी है, कुछ लोगों को बुला के पार्टी दे देना है, ये तो सामान्य प्रचलन। या सरकारों में है, आप तो सेना के जहाज पर हो सकता है, सेना आपको लेकर जा सकती है, निजी चार्टर हो सकता है, सेना का चार्टर हो सकता है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री इस दिन को, और चूंकि विश्वकर्मा जयंती भी है, इस दिन को श्रम के सम्मान के लिए चुने, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये अपने आप में अनुकरणीय है, प्रेरक है। और एक जो सबसे अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी योजना को नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं शुरू किया, जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है उसके नाम से शुरू किया। और सोचिए, एक तरफ है जो विपक्ष कहता है कि जाति जनगणना कराएंगे, हजारों जातियां खोजेंगे, उपजातियां खोजेंगे और उनकी सूची दे देंगे। दूसरी तरफ इस देश के वो जातियां जिनके पास अपनी एक कुशलता, एक कौशल है, जिसको किसी आईटीआई में जाने की जरूरत नहीं है उनको, जो सिर्फ अगर सरकारें सिर्फ हाथ पकड़ लें, उनको समय पर धन मिल जाए, वरना सोचिए वैसे नाई कहेंगे तो कहेंगे नाई है, आप दृष्टि से देखते हैं। और वही जावेद हबीब जो है, वो अपने यहाँ से करके और सैल्यूट करते तो आपका नजरिया बदल जाता है। ये सारा खेल श्रम के सम्मान का है, और मैं इसको उज्ज्वला की ही तरह एक ऐसी योजना देखता हूं जो आने वाले समय में भारतीय समाज पर बड़ा प्रभाव छोड़ने वाली है। निश्चित तौर पर जब समाज पर प्रभाव छोड़ेगी तो वही लोग तो मतदान करने जाते हैं। और इसीलिए तो कह रहे हैं हम परविंदर जी कि अब जाति की राजनीति से ऊपर उठ जाइए। जातिगत जनगणना, या जब भी जातिगत जनगणना हुई है, आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, उसके किसी भी राज्य की सरकार ने किया हो, इससे ऊपर उठकर क्यों नहीं उनकी बात की जाए जो दबे कुचले लोग हैं, क्यों नहीं उनका उत्थान किया जाए जो कभी आगे बढ़ने की सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारा ध्यान रखते हुए हमारे लिए योजना शुरू की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, दैट इज़ योर जॉब। आपको देश की जनता ने इसलिए चुना है कि आप देश के लोगों के लिए काम करें, देश की डेवलपमेंट के लिए काम करें। लेकिन आप इसको ये मत बताइए कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये देश के जनता के जो 140 करोड़ लोगों के टैक्स का पैसा है, जो देश की जनता के काम आना है। आप कभी कहते हैं कि जी ये राखी के ऊपर मैंने 200 रुपये सिलेंडर के कम कर दिए, जी बहनों को मैंने एक तोहफा दे दिया। आपने अपनी जेब से नहीं दिया। आपने जो 300 रुपये का सिलेंडर 1100-1200 रुपये का कर दिया था, आप उसके ऊपर बात कीजिए। आज आप कह रहे हैं कि मैं जो लोगं के लिए अपने जन्मदिन के ऊपर ये तोहफा दे रहा हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं, देश के मजदूर, देश के किसान, देश के दलित, देश के जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए देश के अंदर 750 किसान मर जाते हैं, उनके ऊपर आप एक बात नहीं कहते। अभी देश के अंदर 4 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हो जाते हैं, उनके ऊपर आप एक बात नहीं कहते। मैं ये कहता हूं, आप जो योजना लेके आते हैं, आपने किसानों के लिए क्या करा? किसान 13 महीने यहाँ बॉर्डर्स के ऊपर बैठे रहे। मैं ये कहता हूं कि देश के अंदर आपने सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म करिए, आप कर दी। और जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट फ्रीज कर दी है। और जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, जो उसके अंदर एक व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में 70,000 रुपये पाता है, वहां पे प्राइवेट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो 18,000 रुपये पाता है, और उसका शोषण होता है। 12-12 घंटे उसको नौकरी करनी पड़ती है। परविंदर जी, आपने सुना नहीं शायद, अभी उन लोगों को हम लोगों के बीच गए हैं, जनता से ही बात की है, उनका रिएक्शन आपने सुना है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं
मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इन लोगों को लोन देना है, आप उनके उत्थान का काम कीजिए ना। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं आप एक कानून होना चाहिए। आप महिलाओं की बात करते हैं, एक महिला के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक महिला को 16 चक्कू मारे जाते हैं, एक महिला को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है, उसके जो आरोपी हैं आप उनको फांसी की सजा तो दे नहीं पाए। फिर आप उनकी भी बात करेंगे? नहीं, आप महिला सुरक्षा की बात भी होगी, महंगाई की बात भी होगी, रोजगार की बात। आप रोजगार पे हम धर्मेंद्र जी, फिर आप उनकी भी बात कीजिए कि राजस्थान में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? मणिपुर में महिला, मैं मणिपुर की बात भी कर रही हूँ, मैं मणिपुर की बात भी कर रही हूँ, लेकिन आप जहां पर दूसरी सरकारें हैं, जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर आपको महिलाओं के साथ अन्याय क्यों नहीं दिखता? देश के अंदर वहां पर अन्याय नहीं हो रहा है महिलाओं के साथ? देखिए, देश के अंदर आपकी सरकार है, हर एक स्टेट के अंदर, चाहे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की है, आम आदमी की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी है, पूरे देश के अंदर आपकी सरकार है। तो फिर आज कहां बैठे हुए हैं? ठीक है, आप तो